जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट यानी कि बीमार ग्रह, उसका लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट आर माने वो क्या हैं, द अर्थ माने पृथ्वी के, प्रिंसिपल माने मुख्य, बायोलॉजिकल माने जीव वैज्ञानिक और सिस्टम्स माने व्यवस्थाएं यानी कि प्रकृति की जीव वैज्ञानिक कौन सी मुख्य 4 व्यवस्थाएं हैं या कितनी व्यवस्थाएं हैं वो हमसे पूछा है। फिर हमसे पूछा है वाई हैव दे माने किस तरह से उनको बीन डिप्लेटेड माने बर्बाद किया गया है, पृथ्वी की जो अपनी 4 व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे बर्बाद किया गया है। फिर हमसे पूछा है हाउ कैन माने किस प्रकार से, दे माने उन्हें, बी प्रिजर्व्ड माने सुरक्षित किया जा सकता है, मतलब कि किस प्रकार से पृथ्वी की उन व्यवस्थाओं पर हम काम कर सकते हैं और उनको सुरक्षित रूप में रख सकते हैं। मतलब कि 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में हमने लिखा है कि अर्थ प्रिंसिपल यानी कि पृथ्वी के मुख्य, बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि जीव वैज्ञानिक जो व्यवस्थाएं हैं, आर माने वो हैं 4 माने 4 यानी कि पृथ्वी की मुख्य जीव या जीवन को चलाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो 4 हैं। पहली है फिशरीज यानी कि मछलियां, और दूसरा है फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ग्रासलैंड्स मतलब कि घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड्स का मतलब होता है कि वो मैदान जिन पर फसलें पैदा होती हैं या फसलें पैदा करने वाली मैदान। तो ये 4 व्यवस्थाएं हैं यानी कि पृथ्वी की मुख्य जीव वैज्ञानिक व्यवस्थाएं जो है वे 4 हैं: मछली, जंगल, घास के मैदान और फसलें या फसलों के मैदान या फसलों वाली भूमि। इन लार्ज एरियाज माने एक बहुत बड़ी संख्या में, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के, यानी कि संसार के बहुत बड़े इलाकों में क्या हो रहा है, ह्यूमन मनुष्य क्लेम्स जहाँ दावा करता है, ऑन दिस माने इनके ऊपर, सिस्टम माने इन व्यवस्थाओं के, यानी कि धरती के बहुत बड़े इलाके में या धरती के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ इंसान इन 4 चीज़ों के लिए दावा करता है। वो 4 चीज़ें क्या हो रही हैं? आर रीचिंग माने पहुँच रही हैं, एन माने एक, अनसस्टेनेबल माने स्थिर ना रहने वाली, लेवल माने स्तर में। मतलब कहने का ये है कि इंसान ने जो है धरती के बहुत सारे एरियो में इन 4 चीज़ों पर काफ़ी दावा किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये चारे की चारे चीज़ें जो हैं ये स्थिर लेवल में नहीं आ रही हैं, इनमें कुछ ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है। तो वही हमसे पूछा है। तो ए पॉइंट माने एक बिंदु आता है वेयर जहाँ पर देयर प्रोडक्टिविटी मतलब कि इन 4 चीज़ों की जो उत्पादक क्षमता है, इस बीइंग माने वो हो जाती है या इस बीइंग माने हो रही है, वीकेंड माने कमज़ोर। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक बिंदु ऐसा आता है जब इनकी उत्पादन क्षमता या इनकी जो उत्पादकता है, पैदा करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। वैन माने जब दिस हैपन्स, और जब ऐसा होता है यानी कि जब इनकी उत्पादकता कम होने लगती है तो क्या क्या घटता है? फिशरीज कोलैप्स यानी कि मछलियाँ गायब होनी शुरू हो जाती हैं अचानक ही, और मछलियाँ कोलैप्स कर जाती हैं यानी कि मछलियों की कमी पड़ जाती है। और दूसरा है फॉरेस्ट डिसअपियर यानी कि जंगल जो है वे गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स जो घास के मैदान हैं, आर चेंज माने वो बदल जाते हैं, इनटू माने किसमें? बर्न वेस्टलैंड का मतलब होता है कि बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं जो घास के मैदान होते हैं। एंड क्रॉपलैंड्स और फसलों वाली जो भूमि है डिटोरेटेड मतलब कि वो उसमें कमी आ जाती है, फसल ढंग से पैदा नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओवर फिशिंग, अब हम उसका जवाब दे रहे हैं कि किस प्रकार से इनको रोका जा सकता है। तो ओवर फिशिंग माने ज़्यादा मछलियों को मारा जाना, शुड बी बैन माने बैन किया जाना चाहिए, मतलब कि मछलियाँ मारने की एक सीमा होनी चाहिए। ज़्यादा जो है मछलियों को समंदर से ना लिया जाए, मतलब कि मछलियाँ मारने पर थोड़ा सा रोक लगा देनी चाहिए, ज़्यादा ना हो। फॉरेस्ट शुड बी सेव्ड, और जंगल जो है शुड बी सेव्ड माने उनको बचाना चाहिए, फ्रॉम फेलिंग माने कटने से, जंगलों को काटने से बचाना चाहिए। एंड न्यू ट्रीज माने और नए पेड़, शुड बी प्लांटेड माने लगाए जाने चाहिए, नए पेड़ लगाए जाने चाहिए। ग्रासलैंड्स और जो घास के मैदान हैं, शुड बी यूज्ड माने उनको प्रयोग किया जाना चाहिए प्रॉपरली, सही ढंग से। दे शुड नॉट बी चेंज, इन घास के मैदानों को बदल नहीं देना चाहिए, इनटू किस में बदल नहीं देना चाहिए? डिजर्ट्स माने रेगिस्तान में, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि घास के मैदानों का इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि फिर वो रेगिस्तान में बदल जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रॉपलैंड्स यानी कि जो वे भूमियाँ हैं जिन पर हम फसलें पैदा करते हैं, शुड बी न्यूरिश्ड माने उनको उपजाऊ बनाना चाहिए, विद नेचुरल मैनर माने प्राकृतिक तरीकों से। कैसे? जैसे कि सच माने जैसे, एज डंग यानी कि गोबर होता है, एंड कंपोस्ट और कंपोस्टिक खाद यानी कि गोबर और कंपोस्टिक खाद डालकर जो फसल पैदा करने वाली भूमि है उसको उपजाऊ बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आ जाता है एग्जाम में। ये इसका मैंने आपको हिंदी अर्थ समझा दिया है। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो फिर से देख लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए।